हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये संडे ट्रिब्यून चंडीगढ़ से निकली ये खबर है और ये 11 अगस्त 2024 की न्यूज़ है। हमारे बहुत से जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके फ़ोन आते रहते हैं। वो एएफटी में केस जीते हुए हैं, उनके फेवर में जजमेंट है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली एएफटी ने, प्रिंसिपल बेंच ने यह कहा था कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो एएफटी में भी चलाया जा सकता है। उसके बाद ये न्यूज़ आई तो पता चला पूरे देश में एएफटी के द्वारा दिए गए जो जजमेंट्स हैं उनमें से 5,802 की अभी परिपालना नहीं हुई है, यानी उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और कई वेटरन्स के तो फोन आते हैं कि उनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, उनको यही पता नहीं है कि उनका जो पेमेंट का प्रोसीजर कहां चल रहा है और कहां नहीं चल रहा है। अब इसमें सारा कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा, खास खास चीजों को बताऊंगा मैं। तो सबसे ज्यादा जो पेंडेंसी है, जो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुए, एमओडी नहीं किए हैं, वो है चंडीगढ़ एएफटी के। टोटल कितने हैं? 5,802। और 5,802 में 2,501 में चंडीगढ़ के हैं और 1,084 प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के हैं, 866 लखनऊ के हैं और सबसे कम गुवाहाटी के 8 हैं और भी हैं, इसी प्रकार बटे हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वेटरन्स पैसा लगाते हैं, वकील हायर करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, कई कई सालों में केसों का निर्णय होता है, लेकिन उन निर्णयों का, उन जजमेंट्स का परिपालन एमओडी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये जो अवस्था है ये एमओडी को भी पता होगा। अब यह दो बातें निकल करके आती हैं। एक तो एएफटी में 5,802 केसों का पड़ा होना और OROV 3 का लागू होना। अब इसमें यह पता नहीं है कि इसमें ऑफिसर्स के कितने केस हैं, जेसीओज के कितने केस हैं और ORs के कितने केस हैं, और ये क्यों पालन नहीं हो रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। तो इसमें सिर्फ यह बताया गया है, इस पूरे लेख में पहले तो बताया गया कौन कौन से केस कहां कहां पड़े हुए हैं। और जो हाई पेंडेंसी है एमओडी में, सिर्फ इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि अभी तक एएफटी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने का प्रावधान नहीं था। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर थी, लेकिन अब ये जो पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने की, एएफटी के पास भी आ गई है। अब आशा की जा रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब होगा तो स्वाभाविक सी बात है इनका इंप्लीमेंटेशन भी होगा। अब बीच में से मैंने बता देता हूं, यह ट्रिब्यूनल नॉट टूथलेस जजमेंट जो आया था, उन्होंने यह कहा था कि जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वो बिना दांतों के नहीं है, यानी ये खा भी सकता है, यानी यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाया जा सकता है। इस जजमेंट से पहले ऐसी कोई भी पावर एएफटी के पास नहीं थी। तो हम आशा करते हैं कि ये जितने भी केस पड़े हुए हैं एएफटी में, इंप्लीमेंटेशन के लिए अब शायद इनमें गति आएगी। और लार्जर बेंच ने जो दिया था 2 मेंबर दिल्ली में, हैड एक्सप्रेस एप्रीहेंशन फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द केरला हाई कोर्ट विच हैड डायरेक्टेड द कोची बेंच टू इन्वोक पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट। यानी कोची बेंच, कोची का जो हाई कोर्ट था, उन्होंने कहा था कि भाई क्यों नहीं तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाते हो, लेकिन चलाते चलाते अब आकर के इसका कहीं 14 में कहा था, 24 में आकर के कहीं इसका जजमेंट आया है। अब लैंडमार्क जजमेंट जो अभी आया था, इसमें सेक्शन 29 और रूल 25 का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि जो एएफटीज हैं उनके पास भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने का पावर है। और ये तो सबको पता ही है कि इसमें जो जस्टिस थे मल्होत्रा साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती थे और रियर एडमिरल धीरेन बिग थे, उन्होंने इस चीज़ को निर्णय दिया था। अब आगे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बचाऊंगा, इसमें यही हम करने हैं। अच्छा,
और ये जो केस फाइल किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल मुकुल देव इन 2014 कोलकाता बेंच में किया था। इन ऑल सुगोमोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द चंडीगढ़ बेंच ने इसमें की थी। काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अब यह है कि अब आपको पता चल गया कि जिनके भी केस जीते हुए पड़े हैं, आपके ही केस नहीं है जीते हुए, दूसरों के भी पड़े हुए, और उसमें टोटल नंबर है 5802। तो कईयों के जो फ़ोन आते हैं हमारे पास कि साहब क्या हुआ, अब हमें तो पता नहीं क्या होता है, एमओडी बत जाने। लेकिन यदि आपका जो जजमेंट है पालन नहीं हो रहा है तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप मतलब एएफटी में जा सकते हो। अब इसमें इतना सही था, ये थोड़ा इन्फॉर्म करना था मुझे कि कितने केस पड़े हुए हैं और किस किस बेंच में कितने पड़े हुए हैं, और सब ज़्यादा चंडीगढ़ में पड़े हुए हैं, चंडीगढ़ एएफटी में, और सब ज़्यादा चंडीगढ़ एएफटी में पड़े। इसका मतलब सबसे ज़्यादा केस चंडीगढ़ में ही लगे हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का सही फैसला भी हुआ है और जजमेंट भी आया है। अब ये तो डेली नई नई बातें आती रहती हैं, इन बातों का भी हमारे उसमें बहुत महत्व है। ये इसमें पैसे लगते हैं, और जो वेटरन के केस जीत के बैठे हुए हैं, पैसा दे करके बैठे हुए हैं, कई कई सालों में जजमेंट हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कब वो जजमेंट उनके फेवर में लागू होगा। इनमें डिसेबिलिटी वाले भी हैं, इनमें सर्विस पेंशन वाले भी हैं, इसमें कई प्रकार के केसेज हैं जो जीत करके आए हुए हैं। थोड़ा सा उनको लोगों के पास जाएगा तो उनको ये सांत्वना होगी कि काफ़ी केस पड़े हुए हैं जिनको भारत सरकार को या एमओडी को लागू करना है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।